ठीक है बेटा, आज हम मिक्सचर्स की बात करेंगे। मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। तुमने शक्कर ली और पानी के अंदर डाल दी, काफी देर तक उसको स्टेर किया, 5-10 मिनट तक उसको स्टेर किया। इतना स्टेर किया कि वो एकदम अच्छे से मिक्स हो गया। इतने अच्छे से मिक्स हो गया कि जब ये पानी का ग्लास उठा के तुमने ये मीठा मीठा पानी, शक्कर का पानी पीना चालू किया, तो तुम्हें पहले घुट का, घुट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है? सिप। तुमने एक सिप ली पानी की, तुमने एक घुट पानी पिया, और इसका स्वाद, इसका एक स्वाद, इसका एक मीठा मीठा स्वाद जैसे आया, सेकंड सिप का, दूसरे घुट का भी स्वाद बिल्कुल वैसे ही आया। सेम स्वाद। स्वाद नाम का एक रेस्टोरेंट भी है ना। हाँ, इस साल के 10वीं को लेके जाऊंगा मैं। और उसका जो लास्ट सिप था, एंथ सिप, आखिरी घुट पानी का ग्लास खत्म होने से पहले, उसका भी स्वाद सेम ही हुआ। अब बच्चों, शक्कर का तो एक फॉर्मूला रहता है, C12H22O11। पानी का भी एक फॉर्मूला रहता है, H2O। लेकिन इन दोनों को मिलाने के पश्चात जो बनता है उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। जैसे कि X+Y, ये दो अलग अलग जन है, और XY ये कंबाइंड जन है। जब हम C12H22O11 को H2O के साथ मिक्स कर देते हैं, तो ऐसे नहीं होता कि C12, अब देखो H22 यानी H2 तो H24, और O11 और O तो O12। ऐसे कुछ नहीं होता है बच्चों। सब बच्चों ने ये भाषण ध्यान में रखने का, ठीक है? सब बच्चों ने ये भाषण ध्यान में रखने का, राइट? तो X+Y और XY में बहुत ज्यादा फर्क रहता है। तो शक्कर को पानी में मिलाने के बाद में क्या शक्कर का और पानी का मिलके क्यों कोई न्यू कंपाउंड बन जाता है? नहीं। तो उनका क्या बनता है? मिक्सचर। लेकिन ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें स्वाद बिल्कुल एक समान है। बिल्कुल एक समान, सेम 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 स्वाद चलता है। तो इसमें दिक्कत हमको आता है कि इसमें एक यूनिफॉर्मिटी है। क्या है भाई? इसके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी है। ऐसे वाले सॉल्यूशन को बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन, जो बिल्कुल एक समान मिल चुके हैं खुद के अंदर, बिल्कुल एक समान। एक दूसरा छोटा सा मिक्सचर बताता हूँ तुमको, एग्जांपल ले लेता हूँ मैं समझाने के लिए, बेस्ट है भेल। अच्छा, जब तुमने शक्कर का पानी पिया ना, शक्कर का पानी, तो एक कंडीशन थी कि यहाँ पर तुमने स्टिर वेल, स्टिर वेल मतलब अच्छे से, वेल मतलब अच्छे से तुमने घोला हुआ है उसको। डिसॉल्व करने का पूरा भरपूर प्रयत्न तुमने 10-15 मिनट से किया, और वो घुल चुकी है शक्कर उसमें। अब एक एग्जांपल लेते भेल। भेल के अंदर कितने जनों को शेंगदाना पसंद नहीं है? भेल के अंदर येड़े बच्चे हो। तो भेल के अंदर मुरमुरा तो खाता ही चाहिए ना सर, बिना भेल के मुरमुरा। फिर और भेल के अंदर होती होगी शेव, रहती बारीक शेव, और कांदा टमाटर इमली की चटनी विटनी वो सब रहता है ना। शेंगदाने भी है। ठीक है, अभी तुम अपनी आंखें पे एक पट्टी बांध लो, तुम्हारे हाथ में प्लेट है, दूसरे हाथ में चम्मच है, मम्मी ने भेल बनाई है तो भरोसा रख के खा सकते हैं कि कोई अडल्ट्रेंट नहीं, उसमें कुछ मिलावट वाली चीज है नहीं। ठीक है, और तुमने अपने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, ताकि ये एक्सपेरिमेंट, ये छोटी सी एक्टिविटी अनबायस्ड रहे। अनबायस्ड, अनबायस्ड मतलब, जब तुम बच्चे पोहे खाते हो, पोहे, तो जिनको पोहे खाते टाइम शेंगदाने पसंद है, वो पोहे के हर चम्मच में एक शेंगदाना लुढ़क के लाते चे उसके साथ खाते। कभी अगर दो शेंगदाने आ जाए तो एक को खाई से नीचे गिरा देते, ताकि आखिर तक शेंगदाना चलते रहे। और ऐसे ही भेल खाते टाइम भी एक शेंगदाना ही चलाते हैं, या वो कांदा टमाटर बरोबर आना चाहिए, शेव वेव बरोबर आना चाहिए, ऐसा ध्यान रखते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह अनबायस्ड हो, इसमें पक्षवाद ना हो कि तुमने एक जन का साथ तो दिया लेकिन दूसरे को खाई से गिरा दिया। तुम्हारी नजर कानून की नजर जैसी रहे। कानून अंधा होता है, तुम भी अंधे रहो। तुम्हारी नजर में सब एक बराबर होना चाहिए, सेम टू सेम, एक ही लेवल का, ना अमीर ना गरीब, ना अंबानी ना सोमानी, सब एक लेवल पे रहना चाहिए। ठीक है, इसके लिए तुमने पट्टी बांध ली अपने आंखों पर, और अब तुम भेल खा रहे हो। पहले कवे में एक भी शेंगदाना नहीं आया, दूसरे कवे में एक भी शेंगदाना नहीं आया, तीसरे कवे में 4 शेंगदाने आए। तो क्या ये यूनिफॉर्म है? क्या इसका स्वाद पहले घास से लेकर, पहले बाइट से लेकर आखिरी बाइट तक वैसे ही रहेगा, अगर ये पूरी एक्टिविटी आंखों पे पट्टी बांधकर अनबायस्ड रूप से करी जाए? नहीं, इसका बदलेगा ना। तो क्या इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन है? नहीं है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। यूनिफॉर्मिटी समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ बेटा। मैं तुमको जस्ट चाहता हूँ कि तुम ये शब्द समझो,
यूनिफॉर्म, टू बी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रहने का मतलब क्या है, तुम ये शब्द समझो प्लीज, ध्यान से सुनो। और मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे ऑनलाइन बच्चे कैमरा ऑन करके बैठो, ठीक है, सुनो ध्यान से। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। तुम सब अपने स्कूल के ग्राउंड पे असेंबली के लिए खड़े थे। स्टेज पे तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम खड़े थे। वो वहां से तुमको ऑब्जर्व कर रहे थे, यहाँ पे जो चिंकू पिंकू बच्चे, माय नेम इज ब्ला ब्ला, और वो टुडेज थॉट ऑफ द डे और प्लेज नेशनल गान लेने वाले चिंकू पिंकू पार्टी, और तुम्हारे प्रिंसिपल सर तुम सबको देख रहे थे। सबके सब बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में ही थे। सारे के सारे बच्चे सारे अपने लाइन में कैसे खड़े थे, स्कूल यूनिफॉर्म में ही थे। केवल एक वो कार्टा जिसका बर्थडे रहता है, वो दूसरा गाल के आया था। तो ये मिक्सचर सडनली क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। और अगर मान लो ऐसा एक दिन, जिस दिन स्कूल में एक भी जन का बर्थडे नहीं है, एक भी जन का बर्थडे है ही नहीं उस दिन, उस दिन पूरे के पूरे बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं, उस दिन अपन बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म मिक्सचर है, एक जैसा मिक्सचर है। उस दिन बच्चों को खा के नहीं देखने का अपने, ठीक है। उस दिन दूर से देखने पे कलर यूनिफॉर्म दिख रहा है, और कलर में किसी का बर्थडे आ जाए एकदम से एरर, अलार्म बज गए, बीप बीप, स्कैनिंग करते टाइम रोबोट की जैसे, चींटी के जैसे आंखों से, तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। यूनिफॉर्म मिक्सचर में देखो, यूनिफॉर्म मिक्सचर ऐसे होगा अगर उसमें दो जन होंगे भी ना, अगर यूनिफॉर्म मिक्सचर में दो जन होंगे भी ना, तो दो जन दिखने में ऐसे होंगे, देखो, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मिक्सचर है, अगर इसको हम बताना चाहे तो दिस इज ए यूनिफॉर्म मिक्सचर। और अब सब बच्चे इधर ध्यान देना, एक्चुअली इसको यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं कहते, अनलेस अनटिल उसमें लिंकेज है, लिंकेज जो जुड़े वाले, एक ब्लू एक गुलाबी, एक ब्लू एक गुलाबी। और अगर मैंने ऐसे बना दिया, मैं भले ही ऑर्डर में बनाऊं, मैं भले ही ऑर्डर में बनाऊं एकदम सारा, इसको तीन दिया तो इसको भी तीन दिया, इसको तीन दिया तो इसको भी तीन दिया, लेकिन ये जुड़े वाले थे, जुड़े वाले थे, ये जुड़े वाला था, तो ये बहुत अलग अलग ही खिचड़ी है। इसमें अरेंजमेंट में मत जाओ भैया, सबके सब लाइन में खड़े हैं, कितना भारी, अरे साले स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के नहीं आ रहे नहीं बच्चे। स्कूल में मैम ने जो बुक लाने बोली थी वो बुक ही घर पे भूल गए ना ये बच्चे। ये बच्चे देखो, ये बच्चा स्कूल में आया टेक्स्ट बुक साथ में लाया, बच्चा स्कूल में आया टेक्स्ट बुक साथ में लाया, बच्चा स्कूल में आया टेक्स्ट बुक साथ में लाया। ऐसे है ना, वो ऑगी में डायलॉग था ना एक, है ना, उड़ता पंछी आया बच्चा साथ में लाया, याद है क्या, ऑगी के घर पे बच्चों को बारिश हो जाती है, याद है क्या, वही वाला डायलॉग था ना एकदम, बहुत बच्चों को याद आया होगा। और इधर वाले इसमें देखो, इसमें बच्चा साथ में लाया, टेक्स्ट बुक भी साथ में लाया, बच्चा आया टेक्स्ट बुक घर पे, बैग में से लेना कैरी करना भूल गया बच्चा, है तो सही। तो टीचर उसको बहुत मारा, बहुत मारा। अगले दिन उसके मम्मी पापा स्कूल में आए नहीं, ये लॉजिक दे रहे उसके मम्मी पापा की टेक्स्ट बुक काय मिली होती का, होती ना घरी, इतकं कशाला मारलं। टीचर बोले अरे पण इकडं आणायची जरुरी होती, अरे पण होती ना घरी, कुठं तरी तो होती ना, ठीक है। तो ऐसा कुछ तो लॉजिक इधर बांटने चल रहे, तो ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, ये नॉन यूनिफॉर्मिटी है, और ये यूनिफॉर्मिटी है। सर कि टीचर सर मेरे को पूछ ले नॉन तुमको, यूनिफॉर्म समझा नहीं, सर वापिस समझाओ। हाँ जी, नॉन यूनिफॉर्मिटी जब सारे के सारे कंपोनेंट्स एक जैसे ना बिहेव करे। और एक सिंपल एग्जांपल, स्कूल में तुमको कंप्यूटर लैब में लेके जाते हैं, राइट, और बहुत हाँ, चाट सेंट जॉर्ज एंड चाटे में है नहीं कंप्यूटर लैब, छोड़ दो। अच्छा सुनो, तुम सबको, भैया आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सॉरी बाबू, देखो एक एग्जांपल जस्ट अज्यूम कर लो, स्कूल में तुम सबको साइंस लैब में अगले दिन लेके जाने वाले थे। तुम्हारे केमिस्ट्री के टीचर ने बोला था साइंस लैब मैनुअल लेके आना, तो इस लेके जाएंगे साइंस लैब, नहीं तो क्लास में बिठा के रखेंगे। तो ईशान बाबा, ये जो फर्स्ट यूनिफॉर्म मिक्सचर आपको दिख रहा है ना, इसमें प्रत्येक स्टूडेंट जीसा की डिवीजन ए का अपनी टेक्स्ट बुक अपना लैब मैनुअल लेकर आया है, और सबके सब लाइन में जाए, कैसे जाए, सबके पास टेक्स्ट बुक है। और ये जो दूसरा डिवीजन है ना ईशान बाबा, इसमें कुछ बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक लेके आए हैं, जैसे व्हाइट और ब्लू वाला कॉम्बिनेशन, कुछ बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक्स लेकर आए हैं, कुछ बच्चे तो स्कूल आए हैं अपनी टेक्स्ट बुक घर पे ही रख के आए हैं, समझ आ रहा है आपको, कुछ बच्चे तो स्कूल आए अपनी टेक्स्ट बुक घर पे ही रख के आ रहे हैं। मैं आपको एक बताता हूँ, और मैंने समर में एक लेक्चर रिकॉर्ड करा था, याद है ना, ऐसे ही फोटो फोटो गोल गोल चीजों से भरे वाले फोटो निकाले थे बहुत सारे। तो मैंने तुमको उसमें एटम, मिक्सचर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसी चीजें पढ़ाई थी।
तो देखो हम थोड़ा अरेंजमेंट तोड़ते हैं ईशान बाबा, आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा अरेंजमेंट तोड़ते हैं। अब हम बच्चों को लाइन में खड़ा नहीं करेंगे। बेटा वाटर का फॉर्मूला सबको पता है, H2O, दो दो हाइड्रोजन यानी एक ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन। ईशान जी देखिए, इस पहले वाले बॉक्स के अंदर, फर्स्ट नंबर के बॉक्स के अंदर केवल और केवल वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ओनली एंड ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स। और जो सेकंड वाला बॉक्स है ना, अभी उसमें देखिए, एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन। क्या ये यूनिफॉर्म है? क्या इस बॉक्स में मौजूद सब जन एकदम सेम टू सेम दिख रहे हैं? नहीं। इसमें मौजूद सेम टू सेम दिख रहे हैं? क्या पहले वाले बॉक्स में सब लोग लाइन में खड़े हैं? नहीं, इधर उधर गैस के जैसे उड़ रहे हैं, लेकिन कम से कम वो सेम तो है। पहला वाला बॉक्स मिक्सचर होगा कि मिक्सचर नहीं होगा? पहला वाला बॉक्स क्या होगा? पहला वाला बॉक्स एक कंपाउंड है। बात समझ आती है? तो भैया उसको मिक्सचर कैसे बनाए फिर? मिक्सचर, मिक्सचर में देयर शुड बी टू काइंड ऑफ पार्टिकल। तुम बोलो भैया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है, ठीक है भैया, आपने बोला कि मिक्सचर के लिए, फॉर समवन टू बी मिक्सचर, कोई चीज मिक्सचर बन जाए, इसके लिए टू काइंड्स ऑफ पार्टिकल होने चाहिए। लेकिन मैं एक शब्द जोड़ता हूँ, टू काइंड्स ऑफ अनअटैच्ड, अनबॉन्डेड पार्टिकल होने चाहिए। तो क्या पहले वाले बॉक्स में वो दो टिंगू टिंगू पिंक पिंक हाइड्रोजन हमेशा एक ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं? हर बार वो जुड़े हुए हैं। तो ये पूरे को एक पार्टिकल ट्रीट किया जाएगा, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है। फर्स्ट बॉक्स में सारे मॉलिक्यूल सेम है। तो फिर मैं फर्स्ट बॉक्स को मिक्सचर कैसे बनाऊं? तुम बच्चों को ध्यान देना पड़ेगा भाई, तुम नींद में आ जाओगे तो तुमको समझ नहीं आएगा, ध्यान दो। मैं फर्स्ट बॉक्स को मिक्सचर कैसे बनाऊं, इधर देखो। मैंने फर्स्ट बॉक्स में एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, सब जगह लिखा था एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन। लेकिन मैंने साथ में ही फर्स्ट बॉक्स में एक नाइट्रोजन, 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 ऐसा भर के रख दिया। क्या ये मिक्सचर है? क्या इसमें दो प्रकार के पार्टिकल्स है, एक मॉलिक्यूल वाटर का है और एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का है, N2 एंड H2O? बरोबर, इसका कोई सिंगल कॉमन फॉर्मूला तो है नहीं, दो प्रकार के पार्टिकल है। लेकिन अब क्या ये गैसियस मिक्सचर होगा? गैसियस मिक्सचर, हवा, वाटर वेपर, पूरी वेपर ले लो, वाटर वेपर और नाइट्रोजन। इस रूम में वाटर वेपर और नाइट्रोजन, गैसियस मिक्सचर। इस रूम में, इस दुनिया में, तुम इंडिया में बैठ के हवा लो कि अमेरिका में जाके हवा लो, 78% ही नाइट्रोजन रहेगा, रफली रफली। अगर पोल्यूशन वोल्यूशन कट कर दे हम पूरा, वो डस्ट पार्टिकल वगैरह कट कर दे, तो स्पीकिंग स्ट्रिक्टली ऑफ एयर कंपोजिशन, मान लो एक आइडियल केस, इंडिया में, इंडिया की हवा में भी 78% नाइट्रोजन होगा, अमेरिका की हवा में भी 78% नाइट्रोजन होगा। इंडिया की हवा में 21% ऑक्सीजन होगा, अमेरिका की हवा में 21% ऑक्सीजन होगा। इंडिया की हवा में 0.9% एर्गॉन होगा, उधर भी 0.9% अमेरिका में एर्गॉन होगा। तो इंडिया की हवा, अमेरिका की हवा, पूरी दुनिया का हवा यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म, एक जैसी घुली मिली है, एक जैसी, इतनी करोड़ों वर्षों में इतनी घुल मिल चुकी कि पूरी सेम है। इस रूम के इस कोने में जो एयर का कंपोजिशन है, इस गली के उस अगले कोने पे एयर का वही कंपोजिशन है। बात समझ आ रही है क्या तुमको? इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी। क्या एयर का कोई फॉर्मूला है? नहीं। क्या एयर जिन चीजों से मिलकर बनी उनका फॉर्मूला है? बिल्कुल है। N2 नाइट्रोजन का फॉर्मूला है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है क्या? O2। वाटर का फॉर्मूला होता है वाटर वेपर का, H2O। क्या एर्गॉन के पार्टिकल्स का कुछ होता है डिपिक्शन है यार? ये सब लोग वो है जिन्होंने हवा बनाई, इन सबका खुद का अपना अपना एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। लेकिन इन सबको मिला के एयर का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं बनता, इन सबको सिर्फ हम सिंपली ऐड 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 एडिशन करके बताते हैं। क्या तुम बच्चों को बात समझ आ रही है? आर यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड? तुमको झेप रहा है नक्की? नक्की So sir, this is बात समझ आ compound रहा or है? बोलो 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 बोलो। sir, this is mixture or compound? ये मिक्सचर है बेटा, ये एक मिक्सचर है। कंपाउंड का वन सिंगल फॉर्मूला होता है। देखो मैं आपकी और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ड्रॉ कर देता हूँ, मैंने पहले समर में ड्रॉ किया था, इधर देखो। क्या इसमें सब एक ही प्रकार के पार्टिकल है? इसमें क्या बना है? मैंने एटम ही बनाया है ना? Yes. ये है मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक एलिमेंट।
जैसे उदाहरण के लिए मान लो ये सारे के सारे सोडियम के एटम्स है। प्लीज बच्चों बोर्ड पर ध्यान देना। अब देखो, क्या ये सब सेम कलर है? सेम कलर, सब लोग दो 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 चिपके वाले हैं। ये है डायटोमिक एलिमेंट। तो मुझे कोई इसका एग्जांपल बता सकते हो? जैसे कि O2, जैसे कि N2 वगैरह वगैरह। फिर एक ट्राई एटॉमिक एलिमेंट, बता सकते हो कोई एग्जांपल जल्दी? बहुत बढ़िया जी, ट्राई एटॉमिक एलिमेंट, सारे एक ही पार्टिकल है, O3। फिर एक ऐसे ही टेट्रा एटॉमिक बना ही दूंगा ना मैं, तो उसका P4 ऑक्टा एटॉमिक एसिड सल्फरेट। ठीक है, हाँ स्कूल में अभी नहीं पढ़ा है तो आ जाएगा जल्दी, कुछ महीनों में स्कूल में पढ़ा देंगे ऐसी चीजें। अभी देखो एक लेवल तो समझ आई, डू यू नो केमिस्ट्री का लेवल 1 बेसिक समझ आ रहा है। अब एक लेवल जरा सा आगे जाते, थोड़ा सा आगे जाते, इधर देखो, प्लीज ध्यान से देखना। ये मैंने एक कंपाउंड बनाया, ठीक है, बात तो समझ आ रही है ना? क्या इसमें एक ही प्रकार का एटम है? डज इट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ गोला? नहीं, इट कंटेन्स अ ब्लू कलर का गोला एंड अ पिंक कलर का गोला। बट वन वेरी गुड थिंग, बट वन एक्सट्रीमली गुड थिंग अबाउट दिस is that all blue blue color का गोला and pink pink color का गोला are attached with each other, are चिपके वाला with each other, means all of them are molecule, but they are not the same molecule। ये डायटोमिक एलिमेंट है ना, ये ऊपर वाला भी मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल, नीचे वाला भी मॉलिक्यूल है। फिर फर्क क्या है? ऊपर वाले मॉलिक्यूल में दोनों जन सेम सेम यूज हुए, और नीचे वाले मॉलिक्यूल में दोनों जन अलग अलग यूज हुए। तो फिर ऊपर वाले मॉलिक्यूल को क्या नाम दिया जाता है? कुछ नाम वाम दिया जाता है? बिल्कुल, उसको नाम दिया जाता है, उसको बोला जाता है, ऊपर वाले मॉलिक्यूल को होमो न्यूक्लियर या होमो, हाँ होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। और नीचे वाले को बोला जाता है हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल या हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि दो दो एटम यूज हुए, दो दो एटम। सिर्फ एक ही एटम रहता था तो होमो न्यूक्लियर। बात समझ आ रही है? ओए जी, इधर ध्यान दो, इसमें दो दो प्रकार के एटम आ गए ना, दो दो प्रकार के एटम। लेकिन क्या पूरे बक्से के अंदर, पहले तो ये देखा, फर्स्ट स्टेप तो ये देखी, क्या दोनों दो दो प्रकार के एटम आ गए, लेकिन क्या पूरे बक्से के अंदर सिर्फ यही प्रकार चल रहा है, ब्लू पिंक ब्लू पिंक ब्लू पिंक ब्लू पिंक ब्लू पिंक? तो इसको नाम दे दिया जाएगा, इट विल बी टर्म्ड एज अ कंपाउंड। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैं तुमको बताता हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड। पिछले साल सीखा था क्या तुमने 8th में? कार्बन मोनोऑक्साइड, वो बॉडी में चली जाती है, फिर हीमोग्लोबिन वोबिन से मिल जाती है, फिर रात में अपन टपक जाते हैं, था ना तुमको? यस। कंबस्शन एंड फ्लेम चैप्टर था ना भाई स्कूल में, राइट? ओके, अभी थोड़ा नहीं सा सर, एक, बोलो बोलो भाई ईशान भाई। हमारे स्कूल में नहीं था वो कंबशन एंड फ्लेम। सीबीएसई में तो था कि डिलीट हो गया था? डिलीट कंबस्शन एंड कर दिया फ्लेम था। 8 में डिलीट कर दिया था क्या? तो पढ़ाया नहीं था स्कूल में? नहीं। पढ़ाया नहीं था, अरे भाई। अच्छा, तो चाटे में पढ़ाया था क्या कंबस्शन? तो मैंने तो ट्यूशन में पढ़ाया था। चलो अच्छा, क्या तुमने सुना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अगर हमारे शरीर में बड़े प्रमाण में चले जाए तो नॉर्मली खून में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ता है, हीमोग्लोबिन की गर्लफ्रेंड ऑक्सीजन होती है। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड उसको दिख जाए तो हीमोग्लोबिन की गर्लफ्रेंड कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती है, तो ऑक्सीजन को छोड़ के उसके साथ भटकता है। तो हमारा शरीर चिल्लाता है, अबे ऑक्सीजन लाके दे, ऑक्सीजन किधर है? तो हीमोग्लोबिन बोलता है, अरे यार वो तुमने सांस लिया था ना, तो तुम्हारे लंग्स तक तो आया था लेकिन वापस चले गया वो, नीचे आया नहीं। तो बॉडी पार्ट्स ऑर्गन्स बोलते हैं ब्लड को, हीमोग्लोबिन को, अरे भाई तो तू लंग्स से लाके देने का काम तेरा है ना ऑक्सीजन का। जैसे लीवर चिल्लाता है खून के ऊपर, हीमोग्लोबिन के ऊपर, कि भाई लंग्स के पास जाके ऑक्सीजन लेकर आने का काम और मुझे खुद को लीवर को देने का काम तो तेरा है ना हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बोलता है, जान दे मैं अभी बिजी हूँ, अभी मैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ घूम रहा हूँ। बात समझ है तुमको? उसको बोलते हैं एफिनिटी टुवर्ड्स कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एक मैंने सीओ नाम का कंपाउंड बताया, और एक बता दूं तुमको, और एक कंपाउंड जो तुम्हें बहुत फेमिलियर, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना? 7th से 6th से पेट में जब से न्यूट्रिशन इन एनिमल से आया था और स्टमक में HCl रहता है, तब से जानते हो तुम इसको, और जिंदगी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आई थी 7th में एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में, तब से जानते हो ना इसको। H, एक हाइड्रोजन का पार्टिकल H, और एक क्लोरीन का पार्टिकल पिंक कलर का Cl। बात समझ आई सब बच्चों को पक्का? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब प्लीज सारे बच्चे इधर ध्यान दें।
इस वाले डब्बे पे, क्या इसमें व्हाइट पिंक है? हाँ, इसमें व्हाइट पिंक है। 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 हाँ, फर्क क्या है फिर? ब्लू पिंक में और व्हाइट पिंक में क्या फर्क हो गया अभी? तो जुड़े वाला नहीं ना, जुड़े वाला। जैसे ये जुड़े वाला नहीं है, इसका डीओ तलक 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 हो गया भाई इसका। ठीक है, इसका जैसे ही जुड़े वाला नहीं है, तो यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड कि ये पिंक वाले को और इस व्हाइट वाले को विल ट्रीट देम एज डिफरेंट पार्टिकल्स। ये अलग अलग है, अलग अलग पार्टिकल है। तो हमने ये फर्स्ट नंबर रोमन में और ये सेकंड नंबर रोमन में, हमने ब्लू पिंक को फोन लगाया। हाँ भाई, तुम्हारे बॉक्स में कौन कौन रहता है, तुम्हारे फ्लैट में कौन कौन रहता है? तो सबने बोला कि एक ब्लू रहता है और पिंक रहता है, और दोनों किस घर में रहते हैं? ब्लू पिंक ब्लू पिंक ब्लू पिंक ब्लू पिंक, वही चलता है भाई। फिर हमने रोमन नंबर 2 को, सेकंड वाले को फोन लगाया। हाँ भाई, तुम्हारे इधर कौन कौन रहता है? तो उसने बोला सारे फ्लैट में व्हाइट पिंक व्हाइट पिंक व्हाइट पिंक व्हाइट पिंक, लेकिन कुछ कुछ फ्लैट में सिर्फ व्हाइट और कुछ कुछ फ्लैट में सिर्फ पिंक। तो अगर व्हाइट और पिंक अलग अलग है, देन दे विल बी कंसिडर्ड एज डिफरेंट पार्टिकल्स ना। बात समझ आती है ना? दे विल बी कंसिडर्ड एज डिफरेंट पार्टिकल्स। तो ये क्या हो गया भाई, इसी समय इसको मिक्सचर घोषित कर दिया गया। ये ऐसा है ईशान बाबू, कि ये स्कूल के यूनिफॉर्म में आया, ये स्कूल के यूनिफॉर्म में आया, स्कूल के यूनिफॉर्म में आया, स्कूल के यूनिफॉर्म में आया। और भाई साहब, ये भाई आए बर्थडे यूनिफॉर्म में, ये भाई आए बर्थडे यूनिफॉर्म में। समझा? तो स्कूल की असेंबली स्टेज से प्रिंसिपल जी को खड़े रहने के बाद यूनिफॉर्म दिखेगी? नहीं। ठीक है, सर देखे सब स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के आए, क्या ओए डिटेक्टेड, कलर पेज, कोई डिटेक्टेड। ऐसे दो रो में तो, दो नमूने तो दिख ही जाते होंगे रोज के, एक दो एक दो। तुम्हारे स्कूल में होता है ना हैप्पी बर्थडे, फिर वो सब बच्चे स्कूल में रेड पेन बांटने जाते है ना, उसका बेस्ट फ्रेंड उसके साथ जाता है पूरे स्कूल में चॉकलेट एंड पेन बांटने को। सारे टीचर के क्लास में जाके पाए पड़ते, तुम नहीं करते? साला, मेरे को तो पूरी जिंदगी करना था। मेरा 1 नवंबर को बर्थडे था, दिवाली की छुट्टी लग जाती थी यार। एक बार यस बर्थडे सर। हुआ था बस, लेकिन मैं उस सर एबसेंट था। जय हिंद ईशान को। जय हिंद। ईशान बाबू, चलो ये क्या सब बच्चों को, ईशान भाई आपको कंपाउंड और मिक्सचर समझ आया? पक्का 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 समझ आया? यस पक्का। ओके। ओके जी। आपके चक्कर में बहुत सारे बच्चों को सच्ची में बहुत क्लियर हुआ होगा। बहुत जनों को डाउट रहता है, हिम्मत कोई नहीं करता, क्यों एलियन पूछने की? छोटे से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है तो। चलो, अभी थोड़ा सा वापस आते हैं भाई, यूनिफॉर्मिटी और नॉन यूनिफॉर्मिटी थोड़ा आई थिंक सो क्लियर हो रहा है ना? इसमें देखो, फर्स्ट वाले डब्बे में भले ही दो प्रकार के पार्टिकल हो, ब्लू पिंक, लेकिन वो पूरा जेरोक्स की स्कैनिंग हुई ना, यूनिफॉर्म है। कि सर हम तो जिधर भी गए, बच्चा हमेशा टाई अच्छे से पहने हुआ निकला। ठीक है, अनुभव है चार्ट स्कूल अपने, कि बच्चा, हमको बहुत बच्चे मिले सर जिनका टाई खीसे में डाले वाला था। ठीक है, बच्चा अलग टाई अलग, ऐसा हुआ था। समझ आया तुमको? इधर हर बच्चा टाई पहन के घूम रहा है, उधर हर बच्चा टाई किसका रास्ते पड़े वाला है, कुछ तो होगा। ठीक है, हाँ वैसे वैसे, समझ रहे हैं ना? चलो, अभी आते थोड़ी काम की बात पे, अभी थोड़ी बुकिश बुकिश चीजों पे आते हैं। प्लीज सारे बच्चे इधर ध्यान दे, इधर 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 ध्यान दे, हम थोड़ा टेक्निकल पढ़ना है भाई। जरूरी वो है, थ्योरी तो तुम स्कूल में भी पढ़ लोगे। मिक्सचर होते हैं इधर होमोजीनियस, जैसे कि वो ब्लू पिंक ब्लू पिंक ब्लू पिंक। नहीं, वो तो कंपाउंड हो जाएगा ना। अरे एक मिनट, ये मैंने कंपाउंड, अरे मेरे को एक बहुत भारी चीज दिखी बेटा, तुम बच्चों के लिए सामने लिखने के लिए। एक मिनट, तुमको इतना छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल, छोटी सी ड्राइंग देता हूँ मैं, देखो तुम्हारा एकदम सब सॉल्व हो जाएगा। इधर देखो, इधर देखो, प्लीज इधर ध्यान दो, प्लीज इधर ध्यान दो। ये देखो, दिस इज एटम, एटम ऑफ सोडियम, दिस इज एटम ऑफ क्लोरीन, these are not atoms, these are molecules of सोडियम क्लोराइड। नाम सुना है ना? Na और Cl, NaCl, नाम सुना है ना? और इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ये क्या है? दिस इज मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, नॉट क्लोराइड, एंड क्लोरीन एटम्स।
तुमको पता है सोडियम और क्लोरीन किस में आते हैं? ये आते हैं एलिमेंट में। तुमको तो ये भी पता होगा कि सोडियम क्लोराइड किस में आता है? कंपाउंड में। और अपना भाई किस में आता है? मिक्सचर। मिक्सचर। बात समझ आई कि तुमको पक्का? ठीक है। ये अब मिक्सचर मिक्सचर को जो बात अलग करती है ना, वो देखना क्या है। ये तो मिक्सचर है। अब मैं तुमको एक टिपिकल बिहेवियर दिखा रहा हूँ, प्लीज बच्चों ध्यान से सुनना, प्लीज 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 ध्यान से सुनना। इधर देखो, दो बॉक्स देखो। दोनों मिक्सचर है, क्योंकि दोनों में एलियन दो प्रकार के पार्टिकल है। तू बोलेगा भैया ये कंपाउंड जो आपने ये वाला लिखा, इधर डाउट आएगा बहुत बच्चों को। भैया जो आपने ये पिंक स्टार वाला लिखा, इसमें भी तो भैया दो प्रकार के पार्टिकल है। नहीं, पार्टिकल रहता है एक तो एटम और मॉलिक्यूल। जब वो दोनों जुड़े वाले रूप में रहते हैं ना, तो उसको एक ही पार्टिकल बोलते हैं, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, मॉलिक्यूल। उसका मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ मल्टीपल एटम्स, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स। बात समझ आ रही क्या? पक्का समझ आ रही सबको? इधर देखो। अब मिक्सचर में सिर्फ अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है, arrangement पे। तो ये ऊपर वाला मिक्सचर होगा होमोजेनियस मिक्सचर। मान लो ये एक केक था, बर्थडे केक, जिसमें छोटी छोटी चेरी रखी हुई थी। सबको चेरी खानी है, ठीक है। और तुमने पहला बाइट तोड़ा, ऐसा पहला नहीं तोड़ा, दिख रहा है? ध्यान से देखो, पहला निकला ऐसे तोड़ा, तुमने दूसरा निकला ऐसे तोड़ा, तेरे पास केक और चेरी दोनों आई, दोनों निकल। तुमने तीन निवाला तोड़ा, केक चेरी दोनों आई। तुमने चौथा निवाला इधर तोड़ा, केक और चेरी, केक और चेरी आई, और केक और चेरी आई। बात समझ आई? तुमने नीचे वाले में तोड़ना चाहा, केक ही चाहा, फिर चेरी चाहिए, फिर केक ही चाहा, फिर चेरी चेरी आई, फिर केक आया, फिर चेरी चेरी आई। तो ये नीचे वाला क्या है? ये क्या है? ये नॉन यूनिफॉर्म या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर तो नॉन यूनिफॉर्म ही होता है भाई। मिक्सचर तो नॉन यूनिफॉर्म ही होता है, वो कैसा भी रहे। ठीक है। ये हेट्रोजीनियस, ये होमोजीनियस। और सब बच्चे ध्यान रखेंगे, ऑल मिक्सचर में दो फोटो, एक मिक्सचर के ऊपर वाला अच्छा वाला हो, नीचे वाला हो, दोनों फोटो। ऑल मिक्सचर्स आर नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है। और इधर ध्यान रखना, इधर 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 ध्यान रखना भाई, कंपाउंड आर यूनिफॉर्म। तो देखो, फर्क है होमोजीनियस रहने में और यूनिफॉर्म रहने में, फर्क है। समझ आ रहा है क्या? फर्क है होमोजीनियस और यूनिफॉर्म में। होमोजीनियस मतलब हम मान के चलते कि सब कुछ बहुत अच्छे से घुला मिला है, अच्छा है। और यूनिफॉर्म मतलब सिर्फ एक काइंड के पार्टिकल है, फिर वो कैसे भी अस्त व्यस्त रहे। बात समझ आती है क्या? तो मुझे लगता है कि मैंने शायद अभी तक आज की क्लास में जितना भी कुछ समझाया, और इस चीज की समझ तुम्हारी विकसित होती रहेगी, होती रहेगी। यू विल डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एवरी टाइम, थोड़ा थोड़ा कर करके। तो मैंने जितना भी आज की क्लास में समझाने की कोशिश की, सब कुछ अभी इस इतने बोर्ड में लिखा है, इतने एक बोर्ड में। तुम लिखना चाहते हो इसको? ठीक है, इसको लिख लो, फायदे का रहेगा ये। पहले तुम एलिमेंट और कंपाउंड लिख लो, फिर मिक्सचर लिखते हैं। पहले अभी इतना स्क्रीन पे दिख रहा है, एलिमेंट और कंपाउंड लिख लो, फिर और जूम आउट करके और भी लिखते हैं। जल्दी चलो सब जन। भैया बोलो जी। H2O+H2 H2+H2O, मुझे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल, ये वाला वो मिक्सचर हो जाएगा बेटा। कंपाउंड का एक ही फॉर्मूला होता है, मिक्सचर में अनेक फॉर्मूले वाले मिल जाते हैं, कई जन मिक्स पड़े रहते हैं। मैं आज के क्लास के बाद एक छोटी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा तुमको, प्लीज एक बार वापस देखना, सारे 9th के बच्चे। सर प्रीवियस ग्रुप। रिकॉर्डिंग। हाँ जी हाँ जी, ग्रुप पे भेज दूंगा मैं, सबको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। 2 मई का है शायद अपना वो क्लास, 2 या 3 मई को लिया गया था, समथिंग, या 28 अप्रैल समथिंग। ये लिख लो बेटा जल्दी।
ये होमोजीनियस की, यूनिफॉर्म की, ये समझ आने में टाइम लगता है। विद चैप्टर, पूरा चैप्टर होते होते अच्छे से और बेहतर समझ आता है। जैसे तुम में से कई बच्चों के मन में एक मिसकंसेप्शन हो गया होगा कि यूनिफॉर्म मतलब होमोजीनियस, और वो एकदम खटक कर तोड़ गया कि कंपाउंड यूनिफॉर्म होता है और दोनों मिक्सचर, होमोजीनियस रहे या हेट्रोजीनियस मिक्सचर रहे, वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, दोनों भी मिक्सचर। श्रद्धा जी लिखिए जल्दी, श्वेता जी। सारे बच्चे ये ध्यान रखें कि इस संडे तुम सबका मैथ्स का पेपर है, 2 या 3 घंटे का, 9th के सारे बच्चों का। संभाजी नगर के सारे बच्चे पॉसिबली संडे को यही आए मॉक टेस्ट देने के लिए। उसमें मैथ्स में सिलेबस केवल और केवल 8th स्टैंडर्ड का कंप्लीट मैथमेटिक्स है, ओनली एंड ओनली 8th स्टैंडर्ड का कंप्लीट मैथमेटिक्स। एनसीईआरटी भी और स्टेट बोर्ड भी। तुम जितना टफर टफर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहो उतना बेटर है, टफ एंड टफ। जैसे 8th में तुम बच्चों को सिलेंडर था, है ना, पाई आर स्क्वायर एच टू पाई आर एच, सिलेंडर आ जाता है ना 8th में सीबीएसई में। रोम्बस था, तो रोम्बस का थोड़ा और एडिशनल हायर लेवल का भी एक दो चीजें आ सकती है। सिलेंडर था, लेकिन कोन नहीं था, तो कोन का क्वेश्चन आएगा भी नहीं, सिलेंडर का ही आएगा। तुमको 7th में सर्कल था, तो फिर क्वाड्रेंट वगैरह का एरिया पूछा जा सकता है, क्योंकि बच्चों को फ्रैक्शन समझ आना चाहिए। सर्कल के एक चपाती के 4 टुकड़े कर दिए, चतुर चपाती, 1/4 चपाती का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4 होगा। बेसिक्स लॉजिक। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह देख लो, और सबसे जरूरी तो अलजेब्रा देख लो कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 है, तो x का पावर 2 प्लस 1/x का पावर 2 कितना होगा। बहुत टाइम पास क्वेश्चन है कि 5 का स्क्वायर -2, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी से हो जाता है, ये तो बहुत टाइम पास है। लेकिन अगर पेपर में आया कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 ढूंढ के बताओ, तुम्हारा दिमाग काफी चलना चाहिए, काफी हद तक तुमको चीजें आनी चाहिए, पहले स्क्वायर करना फिर क्यूब करना। तो आज दिन कौन सा है, थर्सडे, गुरुवार है आज, अभी और 2 दिन है, फ्राइडे सैटरडे। जस्ट अपना 8th का मैथ्स घिसो अच्छे से, ठीक है, करो थोड़ा 8th का मैथ्स का रिवीजन करो अच्छे से, और अच्छा चले जाएगा। ये एक मॉक टेस्ट है सिंपली। बड़ा मेन इंपॉर्टेंट पेपर कब है, 29 को। लेकिन तुम ये वाला पेपर दोगे ही नहीं, इस पेपर के मार्क कुछ काउंट नहीं होंगे, ठीक है, ये सिर्फ तुम्हारे एक अच्छे अनुभव के लिए है। और विशेष मतलब ऐसा कि सारे ऑनलाइन बच्चे और सारे ऑफलाइन बच्चे इसको ओपन बुक दे सकते हैं। ओपन बुक मतलब सिर्फ एक बुक, ओनली वन सिंगल बुक इज अलाउड, जिसमें सारे फॉर्मूला लिखे हुए हैं, ठीक है। इधर यू कैन टेक 9th एनसीईआरटी, और यू कैन टेक 8th एनसीईआरटी और 8th स्टेट बोर्ड, और तुम्हारी कोई, या फिर तुम्हारी ट्यूशन की एक ऐसी बुक जिसमें तुमने सारे ही फॉर्मूला लिखे हुए हैं, सॉल्व एग्जाम्पल लिखे हुए, कोई भी एक बुक इज अलाउड। अब मेरे को मालूम है ऑनलाइन में देर इज नो रेस्ट्रिक्शन, तो भाई जिसको चीटिंग करनी करे, वो अपने करियर का खड्डा खुद ही खोद रहा है, उसका टेंशन मैं नहीं लूंगा, ठीक है। लेकिन देर इज वन बुक इज अलाउड। तो तुम्हारे पास और 2 दिन है, यू कैन लिस्ट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ 7th 8th 9th 10th, मेनी डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ अलजेब्रा वलजेब्रा इन वन सिंगल बुक, एक नोटबुक में सब चेप दो भाई, भारी भारी हार्ड वाले क्वेश्चन। आई एम श्योर कि जीसा जैसे स्कूल में तो x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कराते ही होंगे 100%, 8th में यस कराते सर। ही होंगे। जीसा जैसे स्कूल में तो 100% कराते हैं। बाकी तो बाकी बच्चों को मैंने तो पढ़ाया ही है, और जो बेचारे यहाँ नहीं थे पहले, कोई बात नहीं, पेपर के बाद मैं डिस्कस सर करूंगा। अगर हम लासुर नहीं आ पाए तो हमें वो क्वेश्चन पेपर मिल सकता है क्या सॉल्व करने के लिए? ऑनलाइन, ऑनलाइन देना है बेटा आपको, आप ऑनलाइन घर से भी लाइव चलता है पेपर। आप ऐसे जैसे आज आप क्लास कर रहे हो वैसे ही आपको पेपर भी देना है। आपको देते अ, देते सब समझ जाएगा कि कैसे करना रहता है। ये वाला लिख लिया सबने स्क्रीन पे का, ठीक है, तो पक्का लिख लिया टाइमिंग क्या सबने। होगी? सेम जो ऑफलाइन का होगा वही ऑनलाइन का रहेगा टाइम, क्योंकि पेपर ऑनलाइन का पहले ले लिया तो ऑनलाइन वाले बच्चे फॉरवर्ड कर देंगे, ऑफलाइन का पहले ले लिया तो ऑफलाइन वाले पेपर खत्म होने के बाद ऑनलाइन वालों को फोटो भेज देंगे। तो तुम में कोई हैंडशेक गिरी हो नहीं, ठीक है, 500 रुपये तू ले, 500 रुपये मैं ले, ठीक है। पेपर लीक चांसेस बेयर मिनिमम रहे, इतना कोशिश है, इसलिए एक साथ ही होगा। टाइमिंग आ जाएगा कल या परसों तक, सैटरडे तक इन्फॉर्म हो जाएगा, कंफर्टेबल संडे का एक टाइम रहेगा। जनरली ना जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं ना उनका पेपर शाम में ही रहता है, जितने भी ऑनलाइन बच्चे उनका जनरली शाम में ही रहता है, लास्ट शिफ्ट एक्चुअली। चलो ये हो गया ना। अब सब बच्चे मिक्सचर तो लिखना चाहते ही होंगे,
कंपाउंड में वो लिखा क्या? कंपाउंड में 2 पिंक पिंक कलर के टर्म्स लिखे क्या? मॉलिक्यूलर यूनिफॉर्म। भैया 9th का भी 9th का मैथ्स नहीं आएगा जी। 9th में आपको बस मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि रैशनलाइजेशन आ जाए तो अच्छा है। आपको उतना तो आता होगा, 1/√3 + √2। अभी तक स्कूल में बाइनोमियल वाला रैशनलाइजेशन लेते हैं ना, है ना। और हमने तो 2 साल पहले जब तुम बच्चे 7वीं में तब तो ट्राइनोमियल पढ़े, 1/√3 + √2 + √5। याद है? बहुत लंबा समय हो गया। पिछले साल 8वीं में एक टाइम था जब मैं 8वीं में क्यूबिक वाले पढ़ा देता था। मैं तो चैलेंज के लिए क्वेश्चन लिख के देता था बच्चों को, जाके स्कूल के टीचर को पूछो, हैंग हो जाएगा टीचर। 1/3 + √2। टीचर बोलता था रॉन्ग क्वेश्चन है, आदर्श नहीं था स्कूल के टीचर को। सर हमें भी वो ऐसे क्वेश्चन दो। बाबू अभी हरी बाबू सर ने इनको तुम टेंशन लो, दे दूंगा, आगे दे दूंगा। क्लास में होते हैं ऐसे सब कुछ। ये लिख लिया सबने? ये सबने लिख लिया भाई? कितना कितना मोनोटोनस हो गया ना क्लास। अच्छा है आज ईशान आया, कम से कम वो याद तो दिला रहा है मेरे पहले के दिन। मेरी पहली बैच ऐसी ही थी, मैं हर चीज सिखाता था एक लाइन पे। मेरे को जेन्युइन अच्छे थॉटफुल क्वेश्चंस और हर बार एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट कमेंट कुछ तो पास करते थे। बच्चे पूछते थे, बोलते थे ऐसे क्वेश्चन भेजो। बहुत एंगेजिंग क्लासेस रहते थे वो। पहली एक बैच 2 बैच, उसके बाद ट्यूशन ट्यूशन हो गई। ट्यूशन जैसे पहले एकदम गपशप मंडराई रहती थी, बहुत मस्त बैच थी वो। बहुत मोनोटोनस मोनोटोनस मतलब अब मैं बोलता हूँ, तुम सब म्यूट मोड पे रहते हो। क्यों नमन भाई? तुम में से कोई सर बात करता भी है तो बैच छोड़ने के बाद अकेले में करता है। इतने जनों के साथ में हिम्मत ही नहीं होती तुम्हारी इतना फ्री रहने सर की। बोलो भाई बोलो। आपने पहले बोला था कि सैटरडे को पूरे दिन जूम मीटिंग रहेगी। हाँ जी, इस सैटरडे मैं सोच रहा हूँ तुमको छुट्टी मार के प्रिपेयर कराऊँ टेस्ट के लिए 9th 10th को। सोच रहा हूँ। जलवा। इस सैटरडे को प्रोबेबली 9th और 10th के पूरे बच्चों को मैं बोलूंगा छुट्टी मारने को स्कूल को। जिन बच्चों को पॉसिबल ना हो वो स्कूल जाए और फिर संडे के दिन रिकॉर्डिंग कंप्लीट करें। ठीक है? वो मेन पेपर का सिलेबस कट ऑफ तुम पहले संडे के पेपर पे ध्यान दो, फिर तुमको दिखेगा कि मेन पेपर कैसे रहेगा। मेरे को इस पेपर में तुम्हारे मार्क्स देखने हैं, फिर मैं कट ऑफ डिक्लेयर करूंगा। अगर तुम्हारा टॉपर जितने भी परसेंट पे होगा उससे 10 12 15 टक्के बढ़ा के मैं SRG का कट ऑफ रखने वाला हूँ। क्या? नहीं नहीं रखो ना। संडे को जमने को भी होना ना, नहीं तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना गिर जाएगा ये संडे को। पोर करत नाही, मी टीचर आहे 5 वर्षापासून शिकवतोय। तुमको लेवल दिख जाएगी ना पेपर की। ओपन बुक मैंने उगस दी होंगे क्या 5 साल में? पहली बार ओपन बुक पेपर कैसे बना रहा हूँ मैं, तुम सोचो ना। देखो ना तुम दे देना पेपर। मैं बना रहा हूँ, जेरोक्स मिलने वाले हाथ पे। सब सारे बच्चों ने ये लिख लिया, मिक्सचर का फॉर्मेलिटी लिख लिया। ठीक है। और मैं एक बार सार्थक जी आपके लिए एक बार वापस बताता हूँ, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में, होमोजीनियस में और हेट्रोजीनियस में फर्क। प्लीज इधर देखो सार्थक जी। सार्थक जी आपके घर पे खड़ी शक्कर है क्या? खड़ी शक्कर? हाँ आहे। आणि क्रिस्टल शक्कर है नॉर्मल अपने घर की रेगुलर शक्कर। पीटी साखर आहे? पीटी साखर फाइन पीसे वाली। इधर देखो भाई, ये पानी के दाने हैं। अब वो ईगो पे मत आ जाना भैया तुमने तो सिर्फ एक ही बनाया, पानी में तो H2 भी रहता है। देखो भाई सार्थक भाई, ये पानी है, और सार्थक भाई ये भी पानी है। जल ही जीवन है। और सार्थक भाई अभी मैं शक्कर के दाने बना रहा हूँ। पहले वाले में शक्कर के दाने कुछ इस प्रकार है सार्थक जी। मतलब मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डिपिक्ट। ये लगे भाई बुकिश प्रिंट नहीं है तो ये देखो, ये है ना सार्थक जी। आपने पहले वाले में एक तो नॉर्मल शक्कर डाली और बहुत देर तक घुमाया चम्मच, या फिर आपने पीटी शक्कर डाली और थोड़ी देर तक घुमाया चम्मच, तो ऐसा होगा। राइट सार्थक जी? अभी दूसरे वाले में देखो सार्थक जी क्या होगा। दूसरे वाले में आपने डाल दी पीटी शक्कर,
ये सॉरी खड़ी शक्कर। सार्थक जी, अगर मैं पहले वाले ग्लास से पानी पीऊँ होमोजीनियस वाले से, तो मुझे Yes, पहले सिप से जैसा उसका टेस्ट लगेगा, क्या आखिर के सिप तक वैसा ही टेस्ट लगेगा? yes, वैसे ही लगेगा। आपको फीलिंग तो आ रही है ना? मीठा 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 मीठा। और भाई ईशान भाई, दूसरे वाले में अगर अपन पानी पियेंगे तो पहले तो फीका फीका ही पानी आएगा, फिर फीका फीका ही पानी आएगा, फिर फीका फीका ही पानी आएगा, फिर डायरेक्ट खड़े खड़े आएंगे, फिर थोड़ा पानी यानी खड़े आएंगे, and फिर डायरेक्ट खड़े खड़े शक्कर 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 ही चाहेंगे। फीलिंग आ गई क्या? होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या है, फीलिंग आ गई क्या? yes. चेक करो। ओके, यस। सर एक तो दिस इज सर एक होमोजीनियस बुकिश हेट्रोजीनियस। सर एक बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से इजी डेफिनेशन दो ना दोनों के लिए। दे रहा हूँ, कुछ देर में। पाउडर्ड शुगर प्लस वाटर, प्लीज सब बच्चे ड्राइंग निकाल लो। ये तुम्हें बहुत ध्यान है, ये बहुत मदद करेगी तुमको कभी भी ध्यान करने में, बहुत एन नंबर ऑफ एग्जाम्स में। फर्स्ट सिप से लेके लास्ट सिप तक टेस्ट सेम थी पहले वाले में, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम हर चीज। अब तुम बोलोगे कि भैया गाड़ी वाले ने बोला था 1 लीटर का पेट्रोल डाला तो 30 किलोमीटर का माइलेज देंगी, ठीक है, नहीं दे रही गाड़ी, उतना नहीं चल रही, एवरेज दे ही नहीं रही। भाई 29.99 दे रही, चलता है ना, ठीक है। एवरेज एक्चुअल में 100% एफिशिएंसी किसकी भी नहीं रहती ना। टेस्ट नॉट सेम फ्रॉम फर्स्ट सिप टू लास्ट सिप। इतना बेसिक सा फर्क है जी। खड़ी साकर प्लस वाटर है वो, मैं कर देता बंद। सर राइट में लो ना स्क्रीन। इतना ही है भाई, 1 मिनट इतना लिख लो फिर बताता हूँ। ये समझ आया? टेक्निकल सर टर्म्स रह यहाँ गए। पर बोलो ईशान। सर डेफिनेशन। हाँ जी, डेफिनेशन है ना, मैं नोट्स में डाल दूंगा ग्रुप पे। थोड़ा राइटिंग वर्क घर पे कर लिया तो ठीक है, इधर टाइम बचता है। मैं ठीक है चीजें सर। ज्यादा समझाता हूँ, लिखने को थोड़ा घर घर पे देता हूँ। ठीक है। अगर मैं सैटरडे को छुट्टी मारने लगा हूँ ना, तो मैं इंश्योर करूंगा कि तुम्हारे सुबह 7 बजे से लेके दोपहर 4 बजे तक का टाइम का एक एक कतरा कतरा, एक एक सेकंड सेकंड जाया ना हो। इतना इफेक्टिव स्पीड से अपन सीखेंगे अगर छुट्टी मारने लगी तो, क्योंकि छुट्टी बहुत बड़ी चीज रहती है स्कूल, कई जनों के मम्मी पापा के लिए। तो फिर बेस्ट टाइम यूटिलाइज हो, इस हिसाब से बेस्ट स्पीड में ही सिखाया जाएगा। और जो बच्चे स्टिल स्कूल जाए, मम्मी पापा ना बोले छुट्टी मारने को, तो रिकॉर्डिंग डेफिनेटली अवेलेबल रहेगी संडे तक, तो मॉर्निंग तक। सैटरडे नाइट को ही मिल जाएगी यूट्यूब, संडे को मिल जाएगी ग्रुप पे। तो ये हो गया सबका। अब बच्चों, बात करते हैं मिक्सचर्स की। हम थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं कि होमोजीनियस क्या होता है, प्लीज ध्यान देना, और हेट्रोजीनियस क्या होता है। अब तुम्हें ध्यान रखना है, होमोजीनियस में हमारे स्कूल के सिलेबस में देर इज ओनली वन
kind of mixture. There are different types of mixture. जैसे compound के there is different type, acid, base, neutral, amphoteric, ऐसे अलग अलग टाइप के कंपाउंड होते हैं ना, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, 4 टाइप के कंपाउंड होते हैं, राइट? तो वैसे ही मिक्सचर के भी होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस तो है, फिर होमोजेनियस मिक्सचर्स के भी काफी सारे टाइप होते हैं। हमारे सिलेबस में 12th तक सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन ओनली, इसके बारे में तुम आज 9th में पढ़ रहे हो और इसी के बारे में तुम पढ़ोगे 12th में। 9th एंड 12th दो जगह पे आएगा, ये ध्यान रखना। लिक्विड स्टेट नाम से आएगा वापस 12th में। और हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की, तो वहां पर दो जन है, फर्स्ट वन इज कोलॉइड एंड सेकेंड वन इज सस्पेंशन। तो ये भी तुमको आएगा 12th में अगेन, लेकिन इसका चैप्टर का नाम रहेगा सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, नाम रहेगा सरफेस केमिस्ट्री। सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे। तो अभी क्या है भाई, मतलब क्या चीज है? तो ट्रू सॉल्यूशन है ना, ये सच्ची में यूनिफॉर्म रहता है, सच्ची में। इसका एक घुट पियो तो पहले घुट का स्वाद जैसे लगेगा, आखिर के घुट तक वैसे ही लगेगा, बिल्कुल। कोलॉइड हाथ में जब देते हैं पीने को, तो दिखने से तो लगता है ये एक जैसा ही लग रहा है, पूरा ऊपर से नीचे, पूरा पानी पानी ट्रांसपेरेंट ही लग रहा है नीचे तक। पीने के बाद बहुत मीठा लगता है, गुटुक 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 गुटुक, एकदम खारचट नमकीन आ जाता है। तो ये तो धोखा हो गया। किसी बनाने वाले ने, केमिस्ट्री के जानकार ने कुछ ऐसा बना के दे दिया जिसका स्वाद पहले एक था लेकिन अंत तक वैसे नहीं रहा। दिखने में तो लग रहा था यार, आंखों से देखने पे तो वही लग रहा था, पूरा साफ ही है। ठीक है, साफ ही है, पूरा एक जैसा ही है। ठीक है, और वो पहले जैसे ही हमने पिया तो इंट्यूशन, अरे हाँ शक्कर मिला के दिया क्या, मीठा मीठा पानी है। ठीक है, और अचानक से खारचट आ गया, ऐसे कैसे हो गया? वह तो हो गया बाय समथिंग, हो गया, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। और सस्पेंशन, ऐसा पानी जिसमें अंदर अंगूर पड़ा हुआ है, दिख रहा है भाई, खड़ी शक्कर पड़ी हुई है, दिख रही है भाई। ठीक है, पतासा खाते हो ना, लाया पतासा, पतासा पड़ा हुआ है पानी में। तो ट्रू सॉल्यूशन सच्ची में यूनिफॉर्म होता है, सच्ची में घुला हुआ था, घुला हुआ रहता है, सच्ची में होमोजेनियस रहता है, ट्रूली मिक्स्ड। ठीक है, ट्रूली मिक्स्ड। लेकिन ये कोलॉइड कैसा है? कोलॉइड ये लगता है, ये प्रतीत होता है, इट प्रिटेंड्स दैट आई एम ऑल्सो होमोजीनियस, बट इट इज नॉट, इट इज हेट्रोजीनियस। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक ग्लास दूध हाथ में लो, ऊपर से नीचे तक सफेद लगता है, लेकिन अगर आंखों के बहुत पास लाकर देखो तो दूध के ग्लास में ऊपर बारीक बारीक फैट के छिट्टे दिखते हैं, फैट के तैरते हुए। दिखा है कभी? पहले नहीं देखा कभी दूध के छिट्टे? दूध में फैट के येलो, अगर गाय का दूध आता है तुम्हारे घर पे तो येलो येलो कलर के छिट्टे दिखते हैं। अगर भैंस का दूध आता है तो भी व्हाइट व्हाइट कलर के छोटे छोटे, ऐसा लगता है दूध में मम्मी ने तेल का एक उंगली डुबा के निकाल दी, तेल के छिट्टे जैसे लग रहे हैं, फैट के ड्रॉपलेट्स तैरते हैं दूध में। फर्स्ट सिप यू टेक, नहीं इतना ध्यान से अपन लेते नहीं, एक इतना मेडिटेशन करके पूरा जीप पे कंसंट्रेशन नहीं कर दिया अपन ने कि एक एक सिप का अपने को अलग स्वाद है। तो या तुम वो रामन जो भी है, कुछ तो रामा से जो भी हो, शेफ वेफ वो नहीं हो कि तुमको एक एक चट चट के, मास्टर शेफ में तुम चाट चाट के 15 बार एक ही बाइट को देख रहे हो, इसका टेस्ट ऐसा है, उसका टेस्ट ऐसा है, कितने सारे तो इंग्लिश के शब्द सीखने मिल जाते हैं उसमें मास्टर शेफ में। अलग अलग प्रकार के स्वाद, आपने कुछ क्या आहे, कडू झालं, चांगलं झालं, तिखट झालं, थोडी फोडणी द्या, बस इतकं नाही, उधर बहुत भारी। तो ट्रू सॉल्यूशन इज रियली यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, देखने में भी और स्वाद लेने में भी। हर चीज पीनी नहीं रहती, लेकिन इट इज ट्रूली। कोलॉइड आंखों को धोखा देता है, बताता है कि मैं अच्छे से, मैं भी तो नींबू शरबत जैसा अच्छा मिला हूँ घुला हूँ, लेकिन वो नहीं घुले वाला रहता, कुछ तो अलग रहता है उसमें। नींबू शरबत खुद एक कोलॉइड है, घर पे तुम्हारे बनाने वाले नींबू शरबत, क्योंकि उसमें नींबू के जो तुस तुस रहते हैं वो इधर उधर तैरते रहते हैं, और थोड़ी देर सेटल होने दिया तो नीचे बैठ जाते हैं। नींबू के तुस तुस देखा है ना, नींबू के छोटे छोटे तुस तुस। और सस्पेंशन तो ऐसा है, सस्पेंशन, एक गिलास पानी में 2 चम्मच जमीन की मिट्टी डाल दो, जस्ट बाहर की, घर के बाहर जो मिट्टी डाल दो, गुर 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 जोर से घुमाओ, और दिखाओ एक जन को, वो बोलेगा हॉर्लिक्स है। 2 मिनट देखने के बाद में, 2-3 मिनट देखने के बाद में वो सारी मिट्टी नीचे सेटल, मिट्टी तो भी रहेगी लेकिन कंकड़ नीचे सेटल होना चालू हो जाएंगे, और 5-10 मिनट बाद मिट्टी काफी प्रमाण में नीचे बैठना चालू हो जाएगी। तो सस्पेंशन को अगर छोड़ दिया तो अलग ही हो जाता है, अलग ही हो जाता है। मुझे एक बात बताओ, तुमने शक्कर को पानी में मिलाया और पानी को छोड़ दिया ढक रख के ताकि इवेपोरेशन ना हो, शक्कर को पानी में मिलाया और उसको छोड़ दिया, 4 दिन तक खड़ा ही था भाई ऐसे ग्लास में। तो क्या धीरे धीरे शक्कर बोले आई गले काटा है तो मैं खाली बसते बाबा, यानी शक्कर पूरी आके नीचे बैठ गई और पानी ऊपर ऊपर रहा, ऐसा होने वाला है क्या? नहीं भैया, ये इतना अच्छे से मिक्स्ड है कि मिक्स्ड है, ये हमेशा ही जबरदस्त मिक्स्ड है। बात समझ आई क्या तुमको? नक्की। कोलॉइड कैसा है भाई? कोलॉइड है ना, आंखों से दिखता ही नहीं है, मुझे कोलॉइड ऐसा लगता है यार भाई ये तो पूरा यूनिफॉर्म है,
बहुत ध्यान से देखना पड़ता है तो मालूम पड़ता है टुचुक 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 टुचुक, इसके पहले घुट में कुछ तो अलग ही चीज है, या बीच में कहीं तो भी कुछ तो, साइड में नीचे कुछ तो अलग ही चीज है और बाकी का अलग है। जैसे खून, कभी जख्म लगती खून बाहर आता है, आंखों देखे तो लगता है सेम सेम ही है, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख लो सूखने के बाद खून को, या सूखते हुए खून को, या अगर सिंपल माइक्रोस्कोप है उससे देख लो तो दिख जाता है कोलॉइड है, अलग अलग तत्व है इसमें, अलग अलग चीजें है खून के अंदर, दिख रहा है। अंदर पानी है, उसके ऊपर थोड़ा रेड कलर, एकदम पतला सा पानी है, येलो सा कलर की परत है और उस पर रेड कलर की बड़ी सारी परत चढ़ के आ रही है, दिख जाता है, ठीक है, मिक्सचर है करके। तो कोलॉइड जल्दी से आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। और सस्पेंशन तो ऐसा टाइम पास प्राणी है कि उसमें दगड़ा दुगड़ा सारा नीचे दिख जाते हैं, एंड ये डायरेक्ट दो डिफरेंट फेज दिख जाते हैं, टू डिफरेंट फेजेस, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। नाम सुना है बचपन में, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये सस्पेंशन में तो सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग ही दिख जाते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट नाम की जैसी कोई चीज रहती नहीं है सस्पेंशन में। सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक्चुअली सॉल्यूशन में रहता है, बचपन में पढ़ा है ना। अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज टुगेदर कॉल्ड एज सॉल्यूशन। ओके, पढ़ा है ना। सर, कोलाइड का डे तो टू डे कोई एग्जांपल है? हाँ, दूध है में, और अगेन ब्लड है। ब्लड में बहुत अच्छे से दिख क्या जाता है, ब्लड और मिल्क में जब सेंट्रीफ्यूगेशन की मशीन कराते हैं। किसी का पैथोलॉजी लैब है तुम में से? सोहम गोरे के पप्पा का है, भूमिका पैथोलॉजिकल लैब, तूने देखी होगी सेंट्रीफ्यूज की मशीन, टेस्ट ट्यूब वगैरह डाल के गोल गोल घुमाते हैं, आड़ बार पालना। ठीक है, कल मैं वीडियो दिखा दूंगा तुम बच्चों को उसका क्लास में, तुमने पहले भी दिखाया होगा मैंने, तो डालते टाइम, हाँ, लैपटॉप पे। ठीक, देख देख। तो वो वाइट वाइट कलर का कुछ तो, जैसे लेट से दूध चढ़ाते उसमें टेस्ट ट्यूब में, और वो टेस्ट ट्यूब को रस्सी से बांध के नमन तोड़ी जी, इतना कर 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 गोल गोल पिंगाते। ठीक है, इतना कर कर पिंगाते कि पहले जब टेस्ट ट्यूब में चढ़ाया था ना तो पूरा दूध था, और फिर जब ये कर रहे हैं ना तो पूरा व्हाइटिश चीज नीचे सेटल हो गया और बाकी पूरा पानी। डोरी से बांध के, रस्सी से बांध के, हाथ में पकड़ के इसको इतना कर 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 गोल गोल घुमाया भाई, इतना। ठीक है, तू रात पालने में बैठा था जतरा में, रात पालने वाले तू चिल्ला रहा था और फास्ट और फास्ट। अच्छा बेटा, वो इतना फास्ट करा, अगर जब तेरा डब्बा ऊपर जा रहा है ना तो डब्बे की छत को चिपक रहा है ऊपर, इतना फास्ट। और जब डब्बा अड़वा रहा है तो इधर चिपक रहा है, डायरेक्ट नीचे आ रहा है तो पीछे चिपक रहा है, तो डायरेक्ट आउटर को चिपक के घूम रहा है। बात समझ आ रही है तेरे को? वो सेंट्रीफ्यूज की मशीन, कल देखेंगे ना वीडियो, देखेंगे 2 मिनट में जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से क्लोराइड को अलग कर सकते हैं। सेम मिल्क के लिए होता है, मिल्क के लिए पैथोलॉजी में होता है, और दूध के लिए कुछ कुछ करना पड़ता है, इधर वो देखना रहता है दूध में तुम्हारा दूध वाला का यूज तो मिला के नहीं दे रहा। या अमूल इतनी बड़ी कंपनी है, डेयरी एसोसिएशन है, तो अमूल में बहुत सारे फार्मर लोग दूध ला के जमा करते हैं एक जगह पे, तो साला यूरिया भी है, पानी भी नहीं, कुछ और तो मिला के नहीं यूज करने के लिए, फिर सेंट्रीफ्यूज। तुम कोलॉइड के बारे में कोर्स वगैरह पढ़िए, सस्पेंशन के बारे में पढ़िए, सोल्यूशन के बारे में। प्लीज उसका भी मिस करना, बहुत सिंपल वे में, बहुत डिफिकल्ट मानी जाने वाली चीज। और एनएसओ के एक या 3 मार्क, मोस्टली 1 मार्क का क्वेश्चन एनएसओ में आता है आउट ऑफ 60, उतना एक चीज पढ़ा दूंगा। और 10वीं के लिए बहुत जरूरी रहेगा कल, क्योंकि तुमको कॉन्सेंट्रेशन टर्म आते हैं, मोलरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, वो सब आते हैं इसलिए। हाँ, 9th वाले टाटा बाय बाय। अपन